Good afternoon, everybody. Now in DBMS, we'll go to our next topic, that is instances and schemas. Okay, what are instances and what are schemas? First of all, we will talk about schema. Okay, what is schema? It is just like a scheme. Okay, it is the logical structure of the database. Schema is nothing but the logical structure of the database. Okay, it is in some books it is given that schema is nothing but the overall design of the database. ठीक है, अगर हमको कोई डेटाबेस का डिजाइन बताना है तो उसके लिए हम schema का यूज करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल the database consists of information about a set of customers and account and the relationship between them. ठीक है, मतलब अगर हमको एक अगर हमने कोई एक डेटाबेस लिया, उसके अंदर के हमको इन्फॉर्मेशन बताना है. सपोज इट इज अ डेटाबेस ऑफ कस्टमर्स एंड अकाउंट. ठीक है, अभी एक कस्टमर्स है, उनके अकाउंट है और उनके बीच में रिलेशनशिप है, तो उसको हम डिजाइनिंग में कैसे बताएंगे. ठीक है, तो उसको बताने के लिए जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है या जो डिजाइन रहेगा वो उसको हम बोलेंगे स्कीमा. ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्कीमा. फर्स्ट इज फिजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा एंड सब स्कीमा. ठीक है, एज वी हैव सीन इन प्रीवियस लेवल्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन. ठीक है, हमने पिछली बार एक डेटा एब्स्ट्रैक्शन का टॉपिक देखा था, उसमें हमने देखा था 3 तरह के एब्स्ट्रैक्शन रहते हैं, फिजिकल, लॉजिकल एंड व्यू लेवल. तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही है, सेम कॉन्सेप्ट है, फिजिकल, लॉजिकल एंड व्यू लेवल. यहाँ पे व्यू लेवल को बस सब स्कीमा बोला गया, जिसके अंदर डिफरेंट व्यूज रहते हैं डेटाबेस के. ठीक है, तो फिजिकल मतलब क्या रहता कि व्हाट इज द डेटाबेस डिजाइन एट द फिजिकल लेवल. ठीक है, जब हम डेटाबेस को फिजिकली स्टोर करते हैं, ठीक है, तो उसका डेटाबेस का डिजाइन जब हम फिजिकली स्टोर करते हैं तो हार्ड डिस्क में जिस तरह से भी वो स्टोर होगा 1s and 0s के फॉर्म में, तो वो किस तरह से स्टोर होगा उसको बोलोगे फिजिकल स्कीमा. ठीक है, सेकंड इज लॉजिकल स्कीमा. लॉजिकल स्कीमा मतलब क्या रहता है, हाउ द डेटाबेस डिजाइन इज स्टोर्ड एट द लॉजिकल लेवल. मतलब हम उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, कौन सा एक एप्लीकेशन यूज करेंगे जिसके थ्रू हम उसको कॉन्सेप्चुअली स्टोर कर सके. थर्ड वन इज सब स्कीमा. मतलब यहाँ पे क्या होगा, हाउ विल यू डिस्क्राइब द डिफरेंट व्यूज ऑफ द डेटाबेस. मतलब जैसे डेटाबेस के व्यूज रहते हैं, जैसे हमने पहले देखा था कि अगर हमने कॉलेज का डेटाबेस कंसीडर किया तो वहाँ पे अलग अलग व्यूज कैसे रहेंगे. एक स्टूडेंट का व्यू रहेगा जो स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं. ठीक है, एक फैकल्टी व्यू रहेगा जिसमें फैकल्टी अपनी इन्फॉर्मेशन देख सकता है. ठीक है, थर्ड वन इज प्रिंसिपल का व्यू रहेगा जो फैकल्टी का भी देख सकता है और स्टूडेंट्स का भी देख सकता है. ठीक है, और नॉन टीचिंग स्टाफ का भी देख सकता है. ठीक है, अब मान के चलिए अगर कोई एडमिन वाला है, ठीक है, उसको ये देखना है कि स्टूडेंट ने कितना फीस भरा है, तो वो स्टूडेंट की सिर्फ क्या देख सकता है कि वो स्टूडेंट का नाम क्या है, कौन से ब्रांच का है और उसकी फीस पेड कितनी और कितनी बाकी है. उसके अलावा उसको रिजल्ट्स वगैरह वो सारी चीजें नहीं दिखेगी. तो ये हम व्यू में आ जाएगा. ठीक है, तो ये दिस इज द टाइप ऑफ सब स्कीमा. तो जो अगर हम उसका डिजाइन बनाएंगे तो सब स्कीमा में इस तरह से बनेगा. ठीक है, तो 3 यहाँ पे उसके टाइप्स है स्कीमा के, फिजिकल, लॉजिकल एंड सब स्कीमा. फिजिकल स्कीमा में डेटाबेस डिजाइन एट द फिजिकल लेवल, लॉजिकल स्कीमा में डेटाबेस डिजाइन एट द लॉजिकल लेवल, सब स्कीमा में डिस्क्राइब्स द डिफरेंट व्यूज ऑफ द डेटाबेस. ओके, नाउ सेकंड इज इंस्टेंस. इंस्टेंस यानी अगर हम इंग्लिश में देखें तो क्या रहता है, इंस्टेंस इन ए पर्टिकुलर टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे भी डीबीएमएस में सेम है कि व्हाट इज द इंस्टेंस. इंस्टेंस मींस द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, मतलब अगर हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में अगर डिस्कस कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे इंस्टेंस. ठीक है, तो सपोज टुडे वी हैव स्टोर्ड इन अ टेबल 100 रिकॉर्ड्स. ठीक है, अगर हमने डेटाबेस में एक टेबल में, अभी हम डेटाबेस में कुछ भी स्टोर करते हैं तो किस तरह से स्टोर करते हैं, टेबुलर फॉर्मेट में. ठीक है, तो टेबुलर फॉर्मेट में अगर हमने एक 100 रिकॉर्ड स्टोर किया, सो टुडे द इंस्टेंस ऑफ द डेटाबेस हैज 100 रिकॉर्ड्स. कितने हैं, 100 रिकॉर्ड्स. ठीक है, अगर कल मान के चलिए अगर तो टुमारो वी स्टोर मोर 100 रिकॉर्ड्स. ठीक है, अगर हमने 100 रिकॉर्ड और स्टोर किया तो टुमारो द इंस्टेंस विल बी अगेन 100 रिकॉर्ड्स. ठीक है, मतलब जो आज का है वो आज के इंस्टेंस में, कल का कल के इंस्टेंस में. टुडे टेबल हैज 100 रिकॉर्ड्स, सो टुडे द इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस हैज 100 रिकॉर्ड्स. ठीक है, देन इंस्टेंस एंड स्कीमास के बाद में हम देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, डेटा इंडिपेंडेंस. ठीक है, व्हाट इज डेटा इंडिपेंडेंस. डेटा इंडिपेंडेंस
is the capacity to modify a schema definition in one level without affecting schema definition in the higher level. मतलब क्या रहता है डेटा इंडिपेंडेंस का, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो डेटा इंडिपेंडेंस मतलब डेटा को अगर हम कहीं पे स्टोर कर रहे हैं तो वो अगर आप टेबुलर फॉर्मेट में अगर आप रख रहे हैं, स्टूडेंट, फैकल्टी, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, नॉन टीचिंग, तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो वन अगर हम एक टेबल को कंसिडर करेंगे तो एक टेबल दूसरे टेबल से रिलेटेड है, उसमें कहीं ना कहीं रिलेशन है, स्टूडेंट का रिलेशन फैकल्टी से कहीं ना कहीं है, मतलब एक टेबल दूसरे टेबल से रिलेटेड है। तो अगर एक टेबल में हम कुछ चेंजेस करेंगे या कुछ प्रॉब्लम होगा तो दूसरे टेबल में भी उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब मान के चलिए अगर डीबीएमएस सब्जेक्ट एक स्टाफ पढ़ा रहा है, ठीक है, तो वो अगर वो स्टूडेंट्स को वो स्टाफ पढ़ा रहा है, अगर मान के चलिए गलती से एंट्री में कुछ दूसरा नाम आ गया, ठीक है, तो सारी चीजें बदल जाएगी, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम सब तरफ रिपीट हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसके लिए डेटा इंडिपेंडेंस रहता है, ठीक है। तो डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या बोला है, व्हेन वी चेंज द डेटा एट वन लेयर इट डज नॉट इफेक्ट द डेटा एट अनदर लेवल, ठीक है। मतलब अगर हम उसको एक लेवल पे कहीं पे या एक लेयर पे कहीं पे उसको चेंज करेंगे डेटा को, तो इट शुड नॉट अफेक्ट द डेटा एट अनदर लेवल, मतलब उसके लिए उसमें डेटा इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं रहा तो क्या होगा, बहुत सारे एरर रिपीट हो जाएगा, मतलब कहीं पे अगर हमारा एक जगह पे एरर आ गया तो सभी जगह पे एरर रहेगा और उसकी वजह से हमारा पूरा डेटाबेस कोलैप्स हो जाएगा, मतलब पूरा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इनकंसिस्टेंसी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डेटाबेस, ठीक है। हमने पहले देखा था कि डेटाबेस का एडवांटेज है कि डेटाबेस डीबीएमएस सिस्टम इज नेवर इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंसी नहीं होना, उसके लिए डेटा इंडिपेंडेंस जरूरी है, ठीक है। मतलब हर एक जो लेवल पे जब हम डेटा सेव कर रहे हैं तो अगर उसका रिलेशन दूसरे टेबल से है तो उसमें अगर कुछ एरर आया तो दूसरी जगह पे वो एरर रिपीट नहीं होना चाहिए। उसके लिए दो तरह के टाइप्स यूज होते हैं, फर्स्ट है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, सेकंड इज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। अब वो कैसा होगा वो हम आगे देखेंगे, फिलहाल के लिए इतना याद रखिए, ठीक है। तो दो टाइप्स हमारे पास में, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या रहता है, द एबिलिटी टू मॉडिफाई द लॉजिकल स्कीमा विदाउट चेंजिंग द एक्सटर्नल व्यू एंड एप्लीकेशन, ठीक है। मतलब हमको व्यू को चेंज करे बिगर अगर आप कर रहे हो तो उसको बोलते हैं लॉजिकल स्कीमा, ठीक है। मतलब क्या कर रहे हैं हम, उसमें चेंज तो कर रहे हैं, ठीक है। लॉजिकल मतलब डेटा इंडिपेंडेंस मतलब इफ इस do some changes on the table format it should not change the data residing on the disk। मतलब अगर मान के चलिए हम टेबल में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, गलती से कुछ गलत एंट्री होगी तो उसने डेटाबेस में तुरंत कहीं पे जाके वो चेंजेस नहीं कर देना चाहिए, ठीक है। मतलब उसने अगर हम डेटाबेस आरडीबीएमएस ने मतलब उसने मींस आरडीबीएमएस ने मतलब हमारा जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं, मान के चलिए हम एसक्यूएल यूज कर रहे हैं, अगर हम उसमें कुछ टेबुलर फॉर्मेट में कुछ एंट्री कर रहे हैं और एंट्री करते वक्त कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, डेटा एंट्री में प्रॉब्लम हो गया, हम नाम कुछ गलत टाइप कर दिए, तो होता है ऐसा जनरली, टाइपिंग एरर, ह्यूमन एरर होता है, तो उसने डेटाबेस में वो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करना चाहिए, तो उसको बोलते हैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो पहले मतलब उसने वो वेरीफाई करना चाहिए, उसके बाद में फिर वो मैच होने के बाद में उसने बोलना चाहिए कि दिस कुछ गड़बड़ हो रहा है, आप चेक कर लो, ये कंफर्म करो। तो 2-3 बार कंफर्म करने के बाद फिर उसने डेटाबेस में चेंजेस करना चाहिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन फिर से बोलता हूँ, द एबिलिटी टू मॉडिफाई द लॉजिकल स्कीमा विदाउट चेंजिंग द एक्सटर्नल व्यू एंड एप्लीकेशन, ठीक है। सेकंड है फिजिकल इंडिपेंडेंस, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। उसका मतलब क्या होता है, द एबिलिटी टू मॉडिफाई द फिजिकल डेटा स्कीमा विदाउट चेंजिंग द लॉजिकल डेटा स्कीमा। मतलब क्या होता है, फिजिकल डेटा जहाँ पे भी रहेगा हमारा उसको चेंज करे बिगर अगर आप लॉजिकल डेटा को बदलते हो तो उसको बोलते हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, ठीक है। application depends on the logical schema in general the component should be well defined, ठीक है। तो वो ठीक है, अभी इसमें यहाँ पे कुछ डेटा हमारा वो हिडन हुआ है, वो मैं आपको पीपीटी दूंगा उसमें से आप देख लेना, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर का जो दिया है वो है एक्सटर्नल व्यू, ठीक है, दिस इज एट द हाईएस्ट लेवल, ठीक है। सेकंड है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, ठीक है, इट इज एट मिडल लेवल। थर्ड वन इज फिजिकल स्कीमा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, अगर मान के चलिए मेरा चेंज कुछ व्यू में करा मैंने, ठीक है, तो ये इट शुड नॉट इफेक्ट द लॉजिकल स्कीमा, ठीक है। और अगर कुछ चेंज मेरे फिजिकल स्कीमा में हुआ तो इट शुड नॉट चेंज द लॉजिकल स्कीमा, ठीक है। मतलब डिजाइन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अगर हम इसमें कुछ चेंजेस करते तो, ठीक है। तो दिस इज नोन एज डेटा इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो हमने ये दो कॉन्सेप्ट देख लिया, अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे।